पढ़ रहे थे हम लोग भाई। कहाँ तक पढ़ रहे थे हम लोग भाई? इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे ना। और कहाँ तक पढ़ लिया था? कोई? हाँ हाँ ठीक, याद आया। अब बारी जाई आगे की है, थोड़ा जरा डालें पार्शियल फ्रैक्शन, टॉपिक का नाम पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली में ये टॉपिक है अलजेब्रा का, लेकिन हमारे इंटीग्रेशन में काम में आता है। इसको हम कब अप्लाई करते हैं कि जब, कब करते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन एफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है, ओके, और दो के दोनों पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल फंक्शंस हो। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में इन्फॉर्म कर ही चुका हूं कि ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस 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 ए एन तक एफ एक्स अपान जी एक्स के फॉर्म में है और दो के दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो फिर इसमें से मैंने बोला था केस नंबर वन, इसमें दो केस में क्वेश्चन बनता है। केस वन कि इफ डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब डिनोमिनेटर ग्रेटर देन हो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक। और केस नंबर टू भी इन्फॉर्म कर चुका था, क्या कि इफ डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, चलो पहले एफ ऑफ एक्स लिखता हूं, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब जो फंक्शन न्यूमरेटर में लाई करे उसकी डिग्री ग्रेटर देन हो, ग्रेटर और इक्वल भी हो, किससे? डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से। जब डिनोमिनेटर की डिग्री, डिग्री क्या होती है उस पॉलिनोमियल में एक्स की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर वाला है एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इन सच टाइप इक्वेशन, बता चुका था। केस नंबर वन कि जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से ग्रेटर होगी तो। फिर इसमें से हम लोग टाइप वन का क्वेश्चन पढ़ रहे थे, टाइप वन का क्वेश्चन कर भी चुके थे एक क्वेश्चन कि इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब केस नंबर वन का ही फर्स्ट टाइप था, केस नंबर वन टाइप वन, इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज लीनियर या आर लीनियर, जब डिनोमिनेटर में लाई करने वाले फंक्शन के सारे फैक्टर लीनियर हों, यहां तक नोट करो, जल्दी करें। ये हमारे इंटीग्रेशन का एक टॉपिक है जो बेसिकली एल्जेब्रा का टॉपिक है, उसका यूज करके हम इंटीग्रेशन करते हैं। एक बार थोड़ा आइडिया दिया था, लेकिन जल्दी करो, नोट करो बेटा, नोट हो जाए तुरंत बताना, अगला पेज डालना पड़ेगा, जल्दी कर भैया।
टाइप 1 केस नंबर 1 ये केस चल रहा है, उसमें से टाइप 1 का क्वेश्चन कि इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज लीनियर, ये आर लीनियर, ठीक है, कर लिया होगा। देखें क्वेश्चन देखते हैं, हटाता हूं इस पेज को, जल्दी करो। जैसे किसी ने हमसे क्वेश्चन कर दिया 2x माइनस 1 अपान x माइनस 1 x प्लस 3, ठीक। तो इसमें ये केस 1 का क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है। सबसे पहले तो हम यही आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से केस का क्वेश्चन, फिर उसमें टाइप। सबसे पहली बात तो केस 1 का है कि डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, केस 1 लगेगा। टाइप 1 का क्वेश्चन है क्योंकि डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर क्या हैं, लीनियर। इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक और तरीका है, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को मैं सॉल्व करना बता चुका था, टेक्निक याद होगी, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा और समझ में आ जाएगा। चलो एक फैक्टर और डाले देते हैं, चलो मान ले कर दे x माइनस 3 भी कर दे। अब तो नहीं पता ना, इसको इंटीग्रेट करने को बोले तो हम तो नहीं कर पाएंगे, तो इसके एल्जेब्रा में पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, मतलब इसके हम लोग पार्ट करते हैं। कैसे? जब सारे के सारे फैक्टर लीनियर होंगे तो a अपान फर्स्ट फैक्टर लीनियर फैक्टर प्लस b अपान सेकंड लीनियर फैक्टर प्लस c अपान थर्ड लीनियर फैक्टर। हम मान लेंगे कि इसकी वैल्यू ये, इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा, लेकिन अगर हमें कोई a b और c की वैल्यू बता दे तो हमें इसका इंटीग्रेशन पता चल जाएगा, लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ, गेम हो गया, ठीक। अच्छा, अगर यहां स्क्वायर होता तब भी डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, अभी भी टाइप केस 1 है। टाइप 1 का क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर लीनियर हैं, तो अभी भी इसके फैक्टर यही होंगे। और एक फैक्टर होता है x प्लस 7, तो प्लस d अपान x प्लस 7, ठीक है। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल X मान लेंगे। अब a b और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलो मान लेते हैं थोड़ा यहां पर x ही है? हमें तो एक्सप्लेन करना है के लिए। तो ए बी सी की वैल्यू के लिए राइट साइड एलसीएम लेंगे। एलसीएम लूंगा तो प्लीज फोकस करना, पहले राइट साइड को देख लें। एलसीएम लूंगा कितना, x माइनस 1 x प्लस 3 x माइनस 3, तो a टाइम्स दिस इंटू दिस हो जाएगा, इतना आप जानते ही हो। अब मेरे साथ साथ करते रहो बेटा, प्लस b टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, प्लस c टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। राइट साइड में 2x माइनस 1 अपान जो भी था, तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां तक हम कर लेंगे। जब भी हमारे हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है,
तो हमसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो हम तुरंत फोकस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन पे। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगता है? जब fx और gx दो के दोनों पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, है। फिर उसमें दो केस में क्वेश्चन होता है, जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से ग्रेटर हो। बोलो। फिर उसमें टाइप 1 का क्वेश्चन, जब ऑल द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर लीनियर, तो जितने भी लीनियर फैक्टर होंगे ए अपान पहला, बी अपान सेकेंड, सी अपान थर्ड। फिर ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इस इक्वेशन से हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी। इसमें दो तरीके हैं, मैं पहला मेथड बता रहा हूं, मेथड नंबर 1। पहला मेथड वही कि क्या पुटिंग एक बार बता चुका था बेटा, मेरे साथ साथ लिखते रहो। पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड -3 एंड 3 1 बाई 1, एक एक करके, सॉरी 1 बाई 1 ऑन बोथ साइड। तो जैसे आप x की वैल्यू 1 डालोगे, -3 डालोगे, 3 डालोगे, एक एक करके, एक बार 1 डालूंगा तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार -3 डालूंगा b की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार +3 डालूंगा c की वैल्यू मिल जाएगी। चेक करके देख लो। एक पहला तरीका ये होगा। दूसरा मेथड भी यही लिख लो, ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट उस दिन तो मैंने बता दिया था, आज पूरा कॉन्सेप्चुअल सिखा रहा हूं। सेकंड मेथड, आप कंपेयर कर देना। क्या? हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए कि नहीं? तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, इधर कितना होगा मैक्सिमम? एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। इन दोनों में से मैं कोई भी एक तरीका लगा के ए बी सी की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि हमारे पास 3 अननोन है, ए बी और सी, 3 इक्वेशन चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का जब कॉफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो लेफ्ट में तो 0, इधर ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0। एक्स का मल्टीपल इधर 2, उधर एक्स का मल्टीपल सॉल्व करेंगे तो एबीसी में तीसरी इक्वेशन, कांस्टेंट टर्म -1, उधर कांस्टेंट टर्म -9 है, 3 3 9 -9 है, प्लस 3b माइनस का 3c इक्वल टू -1। एबीसी में 3 इक्वेशन मिल जाएंगी, तीनों को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो आप यहां तक नोट करो बेटा फटाफट, चाहे आप इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें। जल्दी करो भाई, थोड़ा पानी पीता हूं। चलिए करते हैं। तो कर लिया होगा शायद बेटा, बोला करो कुछ भाई, जितने भी लोग हैं कुछ बोले, लिख को नोट कर लिया। चलिए तो ओके बेटा, तो मैं पहले मेथड से ही निकालता हूं। पहला मेथड हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, आसानी से देगा। दूसरा वाला थोड़ा लेंदी है। ओके बेटा थर्व, दूसरा वाला थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन फिर भी उसको भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब यूज करेंगे, तो इसको मैं हटा दूं।
जो कॉन्सेप्ट लिखा है आपने, हटाता हूं। आज इसको पूरा खत्म कर देंगे भाई, हैं? कल हमारा इंटीग्रल बाय पार्ट चलेगा, फिर हमें कुछ देखने पड़ेंगे, एक दो पॉइंट और, एक अलजेब्रिक ट्विंस बचेगा, तो कल देखते हैं, कल या परसों या इस वीक में आपका खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि आज वेंसडे होगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, देखते हैं, जरूर हो जाएगा, है ना? होगा तो संडे को लेके खत्म करेंगे, क्योंकि अब भाई एक पोर्शन हो जाए मैथ्स हमारा कम से कम, तो फिजिक्स में डबल डबल क्लास लगवाएं और मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास लगवाएं रिवीजन की, वो सब छोड़ो, मुझ पे छोड़ो, तुम रिलैक्स रहो, बस पढ़ो, जो कहा जाए वो करो। हाँ, तो एबीसी की वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं? पुटिंग क्या भाई, x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड, 1 बाई 1 लिखूंगा। चलो डालो भाई x की वैल्यू 1, तो लेफ्ट में कितना हो गया? 1, 2 1 जा 2, -1, 2 -1 1 हो गया। राइट साइड देखो, x की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये वाला सेगमेंट 0, सेकेंड टर्म 0, 1 -1, थर्ड टर्म आल्सो 0, 1 -1, तो सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगा, कितना मिलेगा उसको भी देखें। 1 + 3 4, 1 - 3 -2, तो आप देख रहे होगे a की वैल्यू आसानी से आ गई -1/8। अच्छा, अब क्या पुटअप करूंगा मैं? पुटिंग x इक्वल टू -3 ऑन बोथ साइड, a की वैल्यू पता चल चुकी है, x की वैल्यू -3 डालें तो फर्स्ट टर्म 0, -3 + 3, थर्ड टर्म 0, -3 + 3। अच्छा, लेफ्ट में देखें पहले कितना मिलेगा, 3 2 जा 6, -6 -1 यानी कि -7। प्लीज समझें, x की वैल्यू में -3 डाल रहा हूं बोथ साइड। राइट साइड देखें, फर्स्ट टर्म 0, थर्ड टर्म 0, सेकेंड टर्म बचेगा, तो b टाइम्स -3 -1 यानी कि -4 इंटू -3 -3 यानी कि -6, माइनस माइनस प्लस, तो यहां से b की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 7/24, ये भी पता चल गया, बराबर। चलिए, माइनस कितना बेटा? माइनस ओके, -7/24, इधर प्लस हो गया उधर माइनस रहा। अब क्या करना है? x की वैल्यू 3 डालनी है, c की वैल्यू मिल जाएगी, तो मुझे किसी को हटाना पड़ेगा, मेरे साथ साथ करते रहो फटाफट। a की वैल्यू निकाल ली आपने, चलो यहां देखो, तो पुटिंग x इक्वल टू 3 ऑन बोथ साइड इन द इक्वेशन नंबर जो भी नाम देना हो, तो 3 2 जा 6 -1 5 लेफ्ट में मिला। राइट साइड क्या डालना है? 3, तो फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म आल्सो 0, थर्ड टर्म बचेगा, तो देखें 3 -1 c मतलब 2 इंटू 3 + 3 6, c की वैल्यू कितनी आ गई? 5/12। हमें इंटीग्रेशन में बोलेगा इसको आप इंटीग्रेट करो, हम नहीं कर पाएंगे। क्वाड्रेटिक होता तो लीनियर अपन क्वाड्रेटिक हमको बताया गया है। अब हमारे पास लीनियर अपन क्वाड्रेटिक के दो तरीके होंगे, मैं पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकता हूं। चलो छोड़ो, इतना देखो, ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे आप ऐसे? चलिए जल्दी करो बच्चे। फिर मैं ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर एक्स में डालूंगा, जल्दी करो। जल्दी करें।
हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ ए बी सी पुटिंग इन द इक्वेशन नंबर एक्स, वो लिख लेना आप। तो देखिए, यानी कि 2x-1 अपान x-1 x+3 x-3, राइट साइड a की वैल्यू -1/8 टाइम्स x-1, सॉरी, प्लस b की वैल्यू माइनस, तो माइनस ही लिख दूं, तो माइनस टाइम्स कितना, माइनस का 7/24, और क्या चल रहा था, x+3, c की वैल्यू प्लस 5/12, कितना चल रहा था, x-3। ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। नोट करो बच्चे। उसके बाद क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ कैपिटल ए कॉमा बी एंड सी पुटिंग इन इक्वेशन एक्स। यहां तक कर ले, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन जल्दी करो, अब हमसे अगर वो अब हमसे इसका इंटीग्रेशन पूछेगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग दिस, इसको उठाएंगे, एंड लेट दिस इक्वल टू दिस, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, यहां पुटअप करेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एबीसी की वैल्यू डालने के बाद, तो -1/8 बाहर हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x होता है, x की जगह पर लीनियर लिखा है, तब भी log ऑफ x ही होगा, मतलब x-1, x का मल्टीपल 1 है तो वही रहेगा, माइनस 7/24, 1/x+3 also log ऑफ, प्लस 5/12, 1/x-3 log ऑफ x-3 प्लस का c, ये हमारा आंसर रहा। कर लो बच्चे फटाफट। अगर इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, टेकिंग दिस एंड लेट दिस इक्वल टू a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूं। एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए एलसीएम लूंगा, पता ही, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट कर जाएगा, फिर एक बार x की वैल्यू 1, जिन पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 होगा, 1 पर, -3 पर, +3 पर, एक एक करके मैं x की वैल्यू डालूंगा बोथ साइड। हमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी की वैल्यू पता चल जाएंगी। वैल्यू पता चलते ही हम लोग इसको एबीसी की वैल्यू वापस कर देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। चलिए देखते हैं, हटाता हूं, चलिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए घर में करना, इंटीग्रेट 5x² + 4 अपान x-1, x+4, x-3 का dx। आप लोग कर लोगे, टाइप 1 का क्वेश्चन है, केस 1 का क्वेश्चन है, आल्सो टाइप 1 है, तो प्रैक्टिस के लिए नोट कर लो, फिर मैं टाइप 2 का क्वेश्चन देता हूं। जल्दी करो बेटा। कर दिया, देख टाइप 2 का क्वेश्चन देख,
कैसे पता चलेगा? केस 1 ही चल रहा है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। फिर टाइप 1 का क्वेश्चन था कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज लीनियर। अच्छा, अगला है इफ इन जी ऑफ एक्स मतलब डिनोमिनेटर 1 और मोर linear factor having exponent 2 or 3 or अगर डिनोमिनेटर में एक या एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट 2 या 3 हो, जैसे x माइनस 1 का स्क्वायर चल जाए एक फैक्टर, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, या क्यूब चल जाए तो कैसे करते हैं, इसके बारे में तो जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें अपने आप समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया x प्लस 5, थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन करूंगा, x प्लस 4 और x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर है, और एक फैक्टर हो, लेकिन हमें जल्दी टॉपिक सीखना है, इससे बड़ा जेई वाला भी नहीं करता है। 3 लीनियर फैक्टर हैं, बहुत बड़ी चीज है। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसके लीनियर फैक्टर करने हैं। अगर स्क्वायर होगा तब भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि डिग्री अभी भी डिनोमिनेटर की 3 है। टाइप कैसे पता चला एक लीनियर फैक्टर का स्क्वायर है? तो प्लीज फोकस करें, सब एक ही है, अपने आप भी अब खुद ही समझ जाओगे। क्या करेंगे, देख ए अपन पहला लीनियर फैक्टर जो सिर्फ लीनियर होगा x प्लस 4, और जिस लीनियर फैक्टर का फैक्टर कैसा होना चाहिए, लीनियर, उसका एक्सपोनेंट मतलब उसकी पावर 2 या 3 या 4 या एक्सेट्रा कुछ भी, ए अपन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस जिस लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट 2 होगा तो बी अपन एक बार वो x माइनस 2, और एक बार और लिखना पड़ेगा c अपन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका कर लेंगे। लॉग ऑफ इसको कैसे करेंगे, क्या नाम किससे पूछा जाए, अथर्व बता सकते हो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? c कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आ गई। हेलो, अथर्व बोल भाई, देख लूं पहले कितने लोग आए। भक्ति आई है आज। अनुराग, मीनल, आंचल, अजीत, दुर्ग, अंकिता, बनकर, प्रसाद, चाटे, नैनेश्वरी, श्रेयस, सूरज निम्बलकर, मीनल, और ऊपर पहले अनुराग पाठक, मीनल, आंचल, अजीत, दुर्ग, अंकिता, बनकर। चल भाई, हाँ तो किससे पूछ रहा था भाई मैं? अथर्व तुम्हारा माइक ठीक है, बोलो भाई, तुम भी शर्माते बहुत हो यार, कल तो बात हो रही थी हमारी शाम की आपसे। चल ठीक है, अच्छा ना बोल भाई। तो अंकिता, हेलो, हेलो, क्या बोल रहा था बेटा मैं इसमें? c अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। हाँ हाँ हाँ, कैसे करेंगे? तो पहले से ही वो कंप्लीट स्क्वायर है। अरे कंप्लीट स्क्वायर, हाँ तभी तो बोला कैसे करेंगे। आ, कुछ नहीं पढ़ती हो तुम भी महारानी।
अरे इसको ऊपर ले जाएंगे, लीनियर है कि नहीं है? अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो कैसे इंटीग्रेट करती, इसको ऊपर ले जाती कि नहीं? सब दिमाग खराब की हो मेरा। इसको ऐसा लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? अब ये लीनियर है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। समझ में आया कि नहीं? हेलो? हाँ सर। अरे जाओ, दुखी किए हो तुम भी अंकिता। चलो देखो, तो इसको इंटीग्रेट हम कर लेंगे, लेकिन फिर वही कहानी, एबीसी की वैल्यू कैसे निकाली जाए, फिर वही टेक्निक जैसे करते थे। तो लेफ्ट में वही करेंगे और जो लिखा है वही आएगा, इक्वल टू राइट साइड में एलसीएम लेना पड़ेगा। प्लीज फोकस करना भाई, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो ए टाइम्स कितना हो जाएगा? एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। समझने वाले समझे कि नहीं? एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा x प्लस फोर इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? एलसीएम तो यही आएगा ना नैनेश्वरी? गायब रहती हूँ खूब तुम भी। चलो, एलसीएम यही आएगा, तो a टाइम्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। b टाइम्स कितना आएगा? एक बार x प्लस फोर और एक बार x माइनस टू, पता ही, प्लस c टाइम्स कितना आएगा? x प्लस फोर। समझने वाले समझ गए होंगे भाई। ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया। एबीसी की वैल्यू यहां पे कैसे निकाली जाए? तो यहां दोनों तरीके लगेंगे, मेथड वन भी लगेगा, फिर मेथड टू भी लगेगा। चाहो आप दोनों लगा दो, चाहे एक लगाओ। अच्छा देखिए, तो हमें जब मैं मेथड वन लगाऊंगा, x की वैल्यू क्या डालूंगा? एक बार माइनस फोर, एक बार टू, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सिर्फ इन्हीं दोनों वैल्यूज पर जीरो हो रहा है, तो तीसरी की तो वैल्यू आ ही नहीं सकती। जब तीसरे की वैल्यू निकालूंगा तो मेथड थर्ड अप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी मेथड सेकंड। मेथड सेकंड का हम कम से कम यूज करते हैं, लेकिन वही हमारा बेस्ट मेथड है, लेकिन लेंदी है इसलिए कम लगाते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग? इतना करने के बाद पुटिंग x इक्वल टू टू ऑन बोथ साइड, x की वैल्यू टू डाली तो लेफ्ट कितना हो गया? 7। टू डाला तो ये जीरो, टू डाला तो ये जीरो। अरे बोलना, जब यहां पर टू डाला तो c इंटू सिक्स हो गया, तो चलो c की वैल्यू तो आ गई। फिर क्या बोला था? पुटिंग एक ही ऑप्शन बचा, x इक्वल टू माइनस फोर, तो x की वैल्यू माइनस फोर डालो। माइनस फोर डाला तो सेकेंड टर्म जीरो, थर्ड टर्म जीरो, फोर्थ टर्म। लेफ्ट साइड देखें, माइनस फोर प्लस फाइव, प्लस का वन। राइट साइड देखें, माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स, माइनस सिक्स का होल स्क्वायर 36, तो 36 ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1/36। हमें तीसरे की वैल्यू नहीं पता चल पाई। ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू नहीं आएगी। तो फिर बी की वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो मैं आपको आसान तरीका है, सुनना बच्चे। हमें ए बी सी में एक इक्वेशन पता चल जाए तो हमें ए की वैल्यू भी पता है, सी की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हमें एक ही से काम चल जाएगा। तो भाई मैं क्या कंपेयर करूं? सुनो बच्चे, अब मैं तीनों करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर मैं क्या करूं? चाहो तो आप एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर कर लो बोथ साइड। क्यों? क्योंकि यहां से एक्स स्क्वायर आएगा, फोर आएगा, माइनस फोर एक्स आएगा, यहां से एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स का मल्टीपल आएगा, माइनस एट आएगा, यहां से एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं। तो मैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर करूं, क्वेश्चन आधे मिनट में हो जाएगा। देखो, कंपेयरिंग हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं भाई,
द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। कंपेयर करो, लेफ्ट में एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है, जीरो। राइट साइड में, अरे भाई इसको सॉल्व करोगे, चलो किए देता हूं आपके लिए, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल फर्स्ट टर्म से क्या आएगा? ए, प्लस सेकेंड टर्म से क्या आएगा? अरे इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अरे बोलना, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना आएगा? बी। थर्ड टर्म में है ही नहीं तो आएगा ही नहीं। ए की वैल्यू ऑलरेडी पता है, डाल दो, बी की वैल्यू आ गई, तो बी इक्वल टू कितना हो गया? माइनस ए, यानी कि माइनस का 1/36। हमें दो की वैल्यू ऑलरेडी पता चल गई। कहां से? मेथड नंबर 1 से। जिन पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 होगा, एक एक करके मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुटअप करूंगा, तो कम से कम दो की वैल्यू पता चल गई। तीसरे की वैल्यू कैसे पता की जाए? तो आप बोथ मेथड नंबर 2 लगाऊंगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -1/36। चलो एक काम और करता हूं, b की वैल्यू मैं दूसरे तरीके से निकाल के बताता हूं। आप कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लेते, क्या? कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, तो इधर कांस्टेंट टर्म कितना है? 5। राइट साइड कांस्टेंट टर्म कितना आएगा? पहले से कितना आएगा? पहले से आएगा 4 है। सेकंड से कितना आएगा? -8। अरे बोलना, 4 2 8, तो माइनस का 8 भी। थर्ड से कितना आएगा? +4c। जब आप यहां पर c और a की वैल्यू डालोगे तो b की वैल्यू आल्सो -1/36 आएगी। आप क्रॉस चेक कर लेना, कर लोगे बेटा। लेकिन हमें क्वेश्चन को आसान तरीके से करना है, हम मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारा टाइम लॉस होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले कलेक्ट करें, नहीं करूंगा मैं, ना आप करोगे। ठीक है, इतना हमें दिमाग चलना चाहिए हमारा। चलो, तो एबीसी की वैल्यू आ गई, गेम खत्म। फिर क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ एबीसी पुटिंग इन द इक्वेशन नंबर एक्स। अगर इसको इंटीग्रेट करने को बोलेगा तो बोथ साइड को इंटीग्रेट कर दूंगा, सबका इंटीग्रेशन आता ही है। जल्दी करो, एबीसी की वैल्यू निकाल ली, जल्दी कर बेटा। फिर टाइप 3 देखो, जल्दी कर। अरे राम, जल्दी कर भैया। जल्दी कर भैया। तो देखें, हो गया। ओके, फिर एबीसी की वैल्यू यहां पुटअप करेंगे। देखें,
एबीसी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालें, इक्वेशन नंबर कैपिटल एक्स में, देखें क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, तो ए की वैल्यू कितनी आई है, कितनी आई थी बेटा ए की वैल्यू? 1/36। ओके, तो 1/36। बी की वैल्यू कितनी आई है? -1/36। सी की वैल्यू कितनी आई है? प्लस का 7/6। हो गया। इंटीग्रेट करने को बोलेगा, इसके इंटीग्रेशन का मतलब इसको इंटीग्रेट करना। अब तो सब लोग कर ही लोगे। इसका इंटीग्रेशन 1/36 log ऑफ x + 4 माइनस 1/36 log ऑफ x - 2 प्लस 1/6 x - 2। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा और जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन करता हूं वैसे ही करूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रूल। तो कितना आ जाएगा? x - 2 की पावर n + 1 अपान कितना? n + 1 प्लस का c। ठीक कर देंगे, n की वैल्यू डाल देंगे, ये हमारा आंसर रहा। समझ गए बेटा? चलो जल्दी करो। फिर टाइप 3, टाइप 3 देखें, और टाइप 3 के बाद हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। जल्दी कर भैया, देखते हैं टाइप 3। क्या कि केस नंबर 1 ही चल रहा है, डिग्री डिनोमिनेटर की ही ग्रेटर चाहिए। टाइप 3 क्या बोलता है कि इफ 1 or more factor of denominator ना लिख के g ऑफ x लिखता हूं, जो डिनोमिनेटर में था, इज या आर क्वाड्रेटिक ठीक और क्यूबिक और सो ऑन। खत्म हमारा लास्ट टॉपिक। तो कैसे करेंगे? अगर डिनोमिनेटर का एक या एक से ज्यादा फैक्टर क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या 4 डिग्री का हो तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, लेकिन केस नंबर 1 का ही थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं, क्वेश्चन ही उठा लेता हूं। जैसे क्वेश्चन वाले ने हमसे क्वेश्चन कर दिया, बहुत छोटा क्वेश्चन लेता हूं, छोटा का मतलब x + 3 अपान x - 1 x² + 4 कैसे होगा? इंटीग्रेशन तो आएगा नहीं, तो फिर कैसे? तो सीखो। एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो हम कैसे करेंगे? प्लीज फोकस करना। वही डिग्री ज्यादा है, अभी भी केस नंबर 1 ही चल रहा है। एक फैक्टर लीनियर है, क्या इसके लीनियर फैक्टर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर लीनियर फैक्टर होंगे तो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, नहीं होंगे, इसको तो हो ही नहीं रहे, तो क्वाड्रेटिक हो गए। तो फिर क्या करेंगे? तो देखिए, a अपान पहला फैक्टर लीनियर फैक्टर प्लस, जब नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो ऊपर एक लीनियर बनाएंगे, bx + c अपान x² + 4। और मैं, अच्छा अब बोलोगे सर आपने ऐसा कैसे कर दिया? हम ऐसा ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए कैसे, जैसे अभी हमारे पास टाइप 3 के क्वेश्चन में क्या था?
कि एक फैक्टर का स्क्वायर चल रहा था, x माइनस 1 का स्क्वायर चल रहा था, याद करो। तो हमने a अपान पहला एक बार लिखा था प्लस b अपान उसका स्क्वायर लिखा था, 3 थे, इन दो को देखो। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a टाइम्स x माइनस 1 प्लस b बराबर। गौर से देखो तो ऊपर क्या आया, ax प्लस b माइनस ए। कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट। तो ऊपर एक लीनियर बना कि नहीं बना, और नीचे क्वाड्रेटिक है, गौर से देखो तो। बात समझ पाए? प्लीज दूसरे तरीके से समझें। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, क्या तरीका है। मान लो यहां पर क्यूबिक फैक्टर होता 3rd डिग्री का, तो फिर हम ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। अभी कोई नोट नहीं करेगा। मतलब जितने डिग्री का डिनोमिनेटर में हमारा फैक्टर होता है, उससे कम डिग्री का पॉलिनोमियल उसका न्यूमरेटर रखते हैं। जैसे ये लीनियर डिग्री का है, तो लीनियर से जस्ट कम डिग्री कौन हो गई, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट अपन लीनियर फैक्टर लिखते हैं। जब कोई फैक्टर क्वाड्रेटिक होगा तो ऊपर क्या बनाएंगे, लीनियर। जब क्यूबिक होगा तो क्या बनाएंगे, ऊपर क्वाड्रेटिक बनाएंगे। समझ गए बेटा? जितने डिग्री का फैक्टर हमारे डिनोमिनेटर में होगा, उससे ठीक 1 डिग्री कम का फैक्टर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, अपान डिनोमिनेटर में वो फैक्टर लिखेंगे। चलिए बात करते हैं। सीख गए ना भाई? हेलो, सभी लोग सीख गए कि नहीं इस चीज को, कि जब नीचे क्यूबिक या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फैक्टर आएगा तब क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कहां गए हम लोग भाई, यहां रहे। एक फैक्टर हमारे पास क्वाड्रेटिक था, तो ए अपान लीनियर फैक्टर प्लस कितना, एक नीचे वाला फैक्टर क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर क्या बनाऊंगा, ऊपर मैं लीनियर बनाऊंगा bx प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर क्यूबिक होगा तो ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना आईटी वाला करता है ना बोर्ड वाला करता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। समझ गए? चलिए इक्वेशन हम कर लेंगे। लीनियर अपान क्वाड्रेटिक हमको करना आता है। एबीसी की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो देखो फिर वही टेक्निक जो मैं ऑलरेडी लगाता हूं। डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर होगा, उसकी जितनी डिग्री होगी उससे एक कम डिग्री का न्यूमरेटर में लिखेंगे फंक्शन, पॉलिनोमियल। अच्छा, वैल्यू ऑफ एबीसी के लिए क्या किया जाए, पहली बात तो वही जो करते हैं, एलसीएम लूंगा। तो इधर तो x प्लस 3 ही मिलेगा, राइट साइड क्या मिल जाएगा, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4। जल्दी करो, हेलो, अभी नहीं, 10 मिनट उसको टाइम दीजिए, मैं लेक्चर ले रहा हूँ। a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस x माइनस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर वही कहानी, यहां पर तो 3 अननोन है, लेकिन हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू 1 पर। तो इन 3 में से किसी एक की ही वैल्यू निकल सकती, जिसकी निकाले उसकी तो निकालो। क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1
डिनोमिनेटर किस पर 0 है? 1 पर, ऑन बोथ साइड। चलिए डालते हैं। x की वैल्यू 1 डाली, लेफ्ट किस में कन्वर्ट हो गया? 4 में। राइट 1 + 4 5, 5a। सेकेंड टर्म 0, 1 - 1 0। तो यहां से a की क्या वैल्यू आ गई? 4/5। चलो एक काम तो कम से कम हुआ। दूसरा काम देखें। दूसरा देखें, a की वैल्यू पता चल गई कि नहीं? फिर अब डिनोमिनेटर हमारा 0 हो ही नहीं रहा है, तो फिर वही सेकंड मेथड। क्या करेंगे? कंपेयरिंग। हमें दो इक्वेशन चाहिए, तो किसका किसका कॉफिशिएंट कंपेयर कर लें? एक बार एक्स स्क्वायर का, एक बार कांस्टेंट टर्म का। एक्स वाला करेंगे तो 2 बार आएगा, एक बार तो -b आएगा और एक बार +c आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, कंपेयरिंग। दो इक्वेशन चाहिए ना, एक तो वैल्यू पता ही। कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ किसका बच्चे? एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन y ऑन बोथ साइड। चलिए, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लेफ्ट में कितना है? 0। राइट में कितना है? फर्स्ट टर्म से कितना आएगा? a। सेकेंड टर्म से कितना आएगा? bx² यानी कि b। a की वैल्यू पता कर चुके हो, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4/5 हो गई। चलो दूसरे की भी वैल्यू पता चल गई। चलो कांस्टेंट टर्म कंपेयर करो। तो लेफ्ट में कांस्टेंट कितना है? 3। राइट में कांस्टेंट कितना है? फर्स्ट से 4a, लास्ट से माइनस का c। अरे समझ जाना भाई, सिर्फ -c तो बचेगा ओनली बेटा। a की वैल्यू पुटअप कर दो, c की वैल्यू आ गई। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 4a - 3। a की वैल्यू क्या थी? -4/5। प्लीज फोकस करना। तो c = -16/5 समझने वाले समझ गए होंगे। 4 4 जा 16 होता है। एलसीएम लूंगा, कितना आ जाएगा? -31। 5 3 15 16 31। चलो सबकी वैल्यू आ गई, पुटअप करो, क्वेश्चन खत्म। जल्दी करो बेटा, यहां तक जल्दी करें। सर एक की वैल्यू 4/5 कितनी भाई? 4/5। हाँ तो देख लो, तो a की वैल्यू 4/5। हाँ यहाँ b की वैल्यू आई है। a की वैल्यू जब 4/5 डालेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो 16 15 कितना बचेगा? प्लस का 1। तो यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। समझे कि नहीं भाई? जल्दी करो बेटा। फिर मैं एबीसी की वैल्यू इक्वेशन नंबर एक्स में डालने जा रहा हूं। जल्दी करें, टाइम आप ही का है, खराब करो चाहे कुछ भी करो। जल्दी करो बेटा।
जल्दी कर बेटा। चल हो गया, मान लिया है। फिर ए बी सी की वैल्यू कहां पुटअप करूंगा? इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखें इक्वेशन नंबर x में। ए की वैल्यू कितनी आई है? 4/5। बी की वैल्यू कितनी आई है? -4/5x। सी की वैल्यू कितनी आई है? 1/5। थोड़ा और ठीक किए लेता हूं। तो 4/5 x - 1, इन दोनों से 1/5 बाहर निकल सकता है कि नहीं? तो निकाल ही दो। कितना मिलेगा? 1 - 4x अपान कितना? x² + 4। इसके इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना। सॉरी, बीच में क्या था? यहां पर बीच में था प्लस, तो प्लस। इसके इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका तो आसान है, उसका देख लो अकेले, मैं अलग से बता देता हूं। उसका देख, तो वैसे तो मैं बता ही चुका हूं लीनियर अपान क्वाड्रेटिक, लेकिन मैं थोड़ा और आसान तरीके से आपको बता देता हूं। देखो, सिर्फ हमें किसको इंटीग्रेट करना है? 1 - 4x अपान x² + 4 को। बाकी तो आप इसका तो जानते ही, वो 1/5 तो कांस्टेंट है, आगे ही आ जाएगा। देखो 1 अपान दिस का इंटीग्रेशन आता है परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी, तो 1 अपान x² + 2 का होल स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो गया? 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स x अपान a, स्टैंडर्ड फार्मूला। माइनस 4 को बाहर किया, x अपान कितना? x² + 4। गौर से देखो, x² का डेरिवेटिव 2x होता है कि नहीं? लेकिन x ऊपर लिखा है, वेरिएबल तो लिखा है कि नहीं? x² को t बोल देंगे, या चाहो तो पूरे को t बोल दो, और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। पूरे को t बोल देंगे इसमें, तो पूरा खत्म हो जाएगा। लेट x की पावर 4, सॉरी, लेट x² + 4 = t। फिर डिफरेंशिएट किया, तो ट्वाइस x dx इक्वल टू कितना आ गया? dt। x dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt/2। इसका ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, 1/x² + a², मीनिंग 1/a tan इनवर्स x अपान a, पता ही होगा, -4। हाँ, dx की वैल्यू कितनी आई है? x dx की वैल्यू कितनी आई? dt/2। नीचे क्या हो चुका है? 1/t, और इंटू कितना? dt/2, 2 2 जा 4। तो हाफ ऑफ tan इनवर्स x/2 माइनस 2 टाइम्स 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t। t किसको बोला था? x² + 4 को। प्लस क्या करना पड़ेगा? c। ये रहा आंसर। जल्दी कर भैया, जल्दी कर मेरे बच्चे। ये तुम्हारा खत्म हो गया ये भी टॉपिक। अब इसमें केस 2 कुछ है ही नहीं, केस 2 में कुछ भी नहीं। जल्दी कर बेटा। बस भाई आज इतना ही पढ़ाऊंगा, कल मुझे 2 मिनट लगेंगे या 3 4 5 मिनट लगेंगे खत्म करने में इसको, है केस 2 को। फिर तुरंत कल मैं आपको इंटीग्रल बाई पार्ट भी पढ़ा दूंगा, इंटीग्रल बाई पार्ट और उसका एप्लीकेशन, तो तुम्हारा साफ खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है। आज बेटा मुझे थोड़ा काम है ना? पूछो, अच्छा जल्दी पूछो, फटाफट जल्दी पूछो।
सर cos 2 थीटा ये हाँ बोलते रहो आप। माइनस cos 2x अपॉन cos x माइनस cos थीटा डॉट dx। तुम क्यों नहीं कर पाई क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? cos 2 थीटा और माइनस cos 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 2x cos 2x अपान cos x माइनस cos थीटा। cos x माइनस cos थीटा। तो ये यही क्वेश्चन है। अच्छा रुक जा बच्चे, थीटा यहां पर एज अ कांस्टेंट क्या है? उसने बोला होगा बच्चे, क्या बोला है? थीटा बिलोंग्स टू आर। हेलो मीनल, हाँ बोला है ना? हाँ हाँ, यहाँ पे वो अल्फा भी लिख सकता है, cos 2 अल्फा एक, ठीक, यहाँ पे भी अल्फा है। 1 मिनट का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने बोला था क्वेश्चन हमारा cos थीटा कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट, cos 2 थीटा कांस्टेंट। तो क्वेश्चन करने के लिए क्या बोला था मैंने? क्वेश्चन हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। 2 थीटा नहीं चलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर थीटा के फॉर्म में, cos 2x नहीं चलेगा क्योंकि cos x के फॉर्म में। तो cos 2 थीटा का वो फार्मूला जिसमें सिर्फ cos आता है, ये हमें कहां से आइडिया आया? ये हमें आइडिया आया कि क्वेश्चन यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक जगह 2 थीटा लिखा है, एक जगह थीटा लिखा है, एक जगह 2x लिखा है, एक जगह x लिखा है, नहीं चलता है मैथ्स में। क्वेश्चन एक जैसा होना चाहिए, हर जगह x x x दिखना चाहिए। तो x को 2x में कन्वर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। करने को तो बहुत लोग कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, वो तो मास्टर लोग हैं। लेकिन छोड़ो, ऐसे थोड़ी 2 से यहां मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया बराबर हो गया, छोड़ो। तो cos 2 थीटा का फार्मूला है और सिर्फ cos वाला ही फार्मूला लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि cos के फॉर्म में है, साइन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो देखो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। उफ। देखिए cos 2 थीटा का cos वाला कौन सा फार्मूला होता है? ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस यहां पे भी cos 2x की वैल्यू डालूंगा तो माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस माइनस कितना प्लस 1, समझने वाले समझे, डिवाइडेड बाई cos ऑफ x माइनस cos ऑफ थीटा, where theta belongs to r, theta is any constant, therefore cos theta is also acting like a constant। 1 से 1 गायब हो गया, 2 कॉमन लेके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूंगा, 2 को बाहर निकाल लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी cos थीटा माइनस cos x, cos थीटा प्लस cos x होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos थीटा। या ऊपर से माइनस साइन कॉमन लेके इसको कट कर दो, समझने वाले समझ गए होंगे। तो ऊपर माइनस आ जाएगा, ये वाला पोर्शन कट जाएगा, प्लीज फोकस करना। माइनस 2 बाहर हो गया, अरे यहां पर cos x माइनस cos थीटा है, ऊपर cos थीटा माइनस cos x है, अब तो समझ जाओ। तो माइनस कट हो गया ये और माइनस बाहर आ गया, cos थीटा प्लस cos x। cos थीटा कांस्टेंट है, cos थीटा को जो मान लो 2, तो 2 का dx कितना होगा x, आंसर लिख रहा हूं। तो माइनस का 2 cos थीटा तो कांस्टेंट हो गया, माइनस 2 चल ही रहा था, और इंटीग्रेशन क्या होता है 1 का, x तो मतलब इंटू x, माइनस 2 चल ही रहा है, cos x का dx कितना होता है sin x, तो sin x प्लस का कितना c। ये हमारा आंसर था, नोट करो, जल्दी कर भाई, बहुत काम है आज। जल्दी करो बेटा। समझ में आया भाई मीनल आपको? सर आप समझो करो, समझा करो क्वेश्चन करते कैसे हैं। क्वेश्चन होना चाहिए यूनिफॉर्म, एक जैसा, cos के फॉर्म में ही चाहिए। तो cos 2 थीटा का फार्मूला cos थीटा के फॉर्म में आता ही है।
फिर दिख रहा है कि ऊपर फैक्टर कर लूं तो डिनोमिनेटर कट जाएगा, कट गया, माइनस और आ गया, आ गया। कॉस थीटा कांस्टेंट है, मतलब 2 मानो, 2 प्लस कॉस एक्स, तो 2 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2 कॉस थीटा और x आपके सामने जो भी है। फिजिक्स की क्लास चल रही भाई? हेलो, फिजिक्स की क्लास ज्वाइन ज्वाइन करते हो? हाँ सर। ठीक चल रहा है? हाँ सर। चलो मैं आज बात करता हूँ सर से, हैं, और आप लोगों से ही बात करता हूँ किसी एक से। चल भाई क्लास ओवर है, बाकी कल मिलते हैं अपने टाइम पर।